जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई शुरुआत 04 में। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी के कुछ प्रमुख मंदिरों के विषय में बताऊंगी, जिनमें से 11 विशेष मंदिर हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है अयोध्या जी का मंदिर, जिसका नाम हनुमानगढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हनुमानगढ़ी के नाम से बना हुआ है। कहते हैं ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और इसकी स्थापना जो है स्वामी श्री अभ्याराम दास जी ने की थी। तो पहला मंदिर तो ये है हमारा, जो यूपी में है, हनुमान जी का, जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूपी में ही हमारा, उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी जनपद में श्री संकट मोचन मंदिर, जो शहर के दक्षिण हिंदू विश्वविद्यालय के समीप स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां तुलसीदास जी को बजरंगबली के दर्शन हुए थे। इस मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। पूर्व में वाराणसी को बनारस कहते थे, वर्तमान में वहाँ वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है तीसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, वो है हमारे प्रयागराज में। प्रयागराज को भी पहले इलाहाबाद कहते थे, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। ये भी यूपी में ही स्थित है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के समीप एक किला है। उस किले के समीप ही श्री हनुमान जी का मंदिर है। मूर्ति की विशेषता यह है कि यह मूर्ति शयन मुद्रा में है। इसमें भगवान जी लेटे हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण का वध करने के लिए गए थे। उसके बाद ही वो इस स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके थे, शायद इसीलिए लेटी हुई मुद्रा में है। इसके अलावा जाम सावली हनुमान जी का मंदिर, जो छिंदवाड़ा में है, वो MP में पड़ता है। वहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में ही है। 3-4 मंदिर तो हो गए एक साथ। अब इसके बाद आता है हमारा मंदिर चित्रकूट का हनुमानगढ़। वहाँ पे है हनुमान झूला, शायद नाम से है, हनुमान धारा के नाम से। उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट जनपद में हनुमान धारा नाम से हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत एक दिन हनुमान जी ने भगवान जी से कहा कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं जाके विश्राम कर सकूं और मेरे शरीर में जो ताप है, पूंछ में जो उनके आग लगाई गई थी, उसकी गर्मी शांत हो जाए। तो प्रभु रामचंद्र भगवान ने उनको ये जगह बताई थी, ये स्थान बताया था, और स्वयं प्रभु ने एक बाण मारकर इसी पर्वत पर एक पवित्र धारा बनाई थी। ये धारा आज भी हनुमान जी के ऊपर गिरती हुई है। कभी आप वहाँ जाइए, दर्शन करिए, साक्षात दिखेगा कि आज भी वो धारा जो है बाबा के ऊपर से गिरती हुई नीचे जाती है, और उसी पानी का प्रयोग वहाँ सब लोग करते हैं। यह झरना लगातार बाबा की पूंछ पर गिरता रहा, जिससे उनका ताप शांत हो गया। वर्तमान में इसी स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है, जहां हनुमान जी की विशाल मूर्ति पर एक झरने का पानी निरंतर गिरता रहता। वो आप जाइए, समझ में आएगा। हम लोग तो हो आए हैं। मैं भी लगभग इन सभी मंदिरों में दर्शन कर आई हूँ, जिनके मैंने अभी तक आप लोगों को नाम बताए। हनुमानगढ़ी भी हो आई हूँ, बनारस अभी नहीं जा पाई हूँ, प्रयागराज में भी दर्शन मैंने कर लिए हैं, और चित्रकूट के भी दर्शन भगवान की कृपा से प्राप्त हो चुके हैं मुझे अभी तक। इसके बाद आता है लखनऊ में। लखनऊ भी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे अलीगंज में पुराना हनुमान मंदिर है। अब उसके विषय में बताती हूँ। ये मंदिर तो इतना स्पेशल है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। गोमती नदी के किनारे के पार इस मंदिर की स्थापना, देखभाल सब लगभग राजा महाराजाओं के टाइम से होती चली आ रही है। यहाँ हर साल, अब तो खैर सब जगह लगता है हमारे यहाँ लखनऊ में, पहले इसी मंदिर से भंडारे की शुरुआत हुई थी। हमारे सबसे पहले भंडारा इसी मंदिर में किया गया था भगवान की पूजन अर्चन के साथ, और तब से लगातार चल रहा है। अब तो लगभग पूरे लखनऊ में, कहिए पूरे यूपी में भंडारे होने लगे हैं जेठ के, मगर पहला जेठ का भंडारा हमारे इसी पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुआ था। यहाँ भी मैं जा चुकी हूँ, यहाँ भी मैंने दर्शन किए हैं। उसके बाद जो है
एक और मंदिर है बाबा का हमारे वहीं गोमती नदी के तट पर ही है, हनुमान सेतु का मंदिर, जिसका निर्माण बाबा नीम करौली जी ने कराया था। महाराज जी ने 1960 के दशक में कराया था। ये भी मंदिर हमारा अच्छा प्रसिद्ध है, यहाँ भी मान्यता पूरी होती है। आप लोग जाइए, यहाँ भी हम लोग जाते रहते हैं जब कभी अवसर प्राप्त होता है तो। उसके बाद आता है दौसा राजस्थान का। राजस्थान के दौसा जनपद में मेहंदीपुर नामक स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बाल स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर में ऐसे तथ्य हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं कि उनका कोई पार नहीं पा सकता है। विज्ञान के लिए भी वो रहस्यपूर्ण बने हुए हैं। आज भी आप वहाँ जाइए, दर्शन करिए, तो आपको वहाँ वैज्ञानिक लोग भी मिलेंगे जो रिसर्च करने गए हैं, तंत्र मंत्र वाले भी मिलेंगे, मतलब सभी तरह के वहाँ विद्यार्थी आपको मिलेंगे अध्ययन करते हुए, चाहे वो विज्ञान में कर रहे हों, चाहे पूजा पाठ में कर रहे हों। यहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरा प्रयास है कि साल में 1 बार 2 बार कम से कम मैं दर्शन करने जाऊँ ही। मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्याओं के निदान हो जाते हैं जिसका निदान कहीं नहीं होता है। जाना सबको चाहिए एक बार। उसके बाद आता है चूरू का मंदिर। ये भी राजस्थान ज़िले में ही है। राजस्थान के चूरू ज़िले में सालासर हनुमान मंदिर। यहाँ के भगवान जी जो है अपनी दाढ़ी और मूछ के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सालासर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ आपको हनुमान जी दाढ़ी और मूछ में मिलेंगे। बाकी कहीं किसी मंदिर में आपको दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मंदिर में आपको बाबा दाढ़ी और मूछ के साथ मिलेंगे दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की स्थापना सन 1775 में भक्त मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए थे, उसके बाद हुई थी, और उन्होंने दाढ़ी मूछ वाले रूप में ही उनको दर्शन दिए थे। इसीलिए वहाँ पे उनका रूप दाढ़ी और मूछ के साथ ही बनाया गया है। यहाँ अभी फ़िलहाल मैं नहीं पहुँची हूँ, लेकिन जब कभी भगवान की इच्छा होगी प्रभु की तो ज़रूर जाएंगे दर्शन करने। उसके बाद आता है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर 1960 में कैची गांव में कैची धाम की स्थापना महान संत श्री नीम करौली बाबा जी ने की थी। इन्हें बजरंगबली का अवतार माना जाता है। कैची धाम में जो मंदिर बना है वो 15 जून को बना है। बाबा ने ही बनवाया था, नीम करौली महाराज जी ने। यहाँ भी मैं उनकी कृपा से दर्शन कर आई हूँ प्रभु की। तो 8-9 मंदिरों के विषय में आपको बता चुकी हूँ मैं। सभी मंदिर हमारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप जो भी मांगिए आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हो सके सभी लोग जीवन में एक बार ज़रूर इन सभी मंदिरों में जाकर दर्शन करिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। प्रभु बजरंगबली बाबा सब पर अपनी कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ सभी को जय श्री राम। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे, समझ में आए, जानने का मन हो आप लोगों का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार किसे यह जानकारी अच्छी लगी। मेरा छोटा सा प्रयास। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।